खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। यहाँ पर चौबेपुर के एसएचओ विनय तिवारी को सस्पेंड कर दिया गया है। विनय तिवारी पर विकास दुबे से मिलीभगत का आरोप है। कानपुर के आईजी मोहित अग्रवाल ने ये कार्रवाई की है। कानपुर गोलीकांड मामले में कानपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने इस मामले में चौबेपुर के थाना अध्यक्ष विनय तिवारी को सस्पेंड कर दिया है। कानपुर के आईजी मोहित अग्रवाल ने ये कार्रवाई की है। ये बताएं कि पुलिस की अब तक की जांच में ये बात सामने आई है कि पुलिस से ही जुड़े कुछ अफसर ने अपराधी विकास दुबे को पुलिस रेड की पूर्व सूचना दे दी थी। पुलिस की जांच में चौबेपुर के थाना अध्यक्ष और कुछ दूसरे सिपाहियों का नाम आया था। विनय तिवारी चौबेपुर के थाना अध्यक्ष हैं और इस जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस विनय तिवारी को सस्पेंड कर दिया गया है। तो लगातार इस पूरे मामले पर कार्रवाई हो रही है और ऐसे में पहले से ही यहां पर एसएचओ विनय तिवारी की जो भूमिका थी वो संदिग्ध थी और इसी आधार पर कार्रवाई की जा रही थी। बाकायदा यहां पर कॉल डिटेल्स भी निकाली जा रही थी और इसी कड़ी में आगे एक ये बड़ी कार्रवाई की गई है और यहां पर एसएचओ को फिलहाल कार्रवाई करते हुए सस्पेंड कर दिया गया है। आशीष संवाददाता इस खबर पर जुड़ चुके हैं। आशीष, क्या जानकारी मिल रही है? जी, आपको बता दें कि जो चौबेपुर एसएचओ विनय जो थे, इन पे जो है आरोप था कि जो है इन्होंने ही जो है विकास की सूचना पहुंचाई थी। विकास दुबे को जो इन्होंने ही सूचना पहुंचाई थी, इसी में इनकी जांच चल रही थी और उसी जांच के कारण इनको आज सस्पेंड कर दिया गया है। जबकि आपको बता दें कि इसमें जो विनय जी है एसएचओ चौबेपुर, इनकी जो है काफी मतलब इनका ऐसा हाथ था इसमें कि कुछ बताया नहीं जा सकता। जिस तरीके से जो है इन्होंने चुपचाप से विकास दुबे तक अपनी जो है जानकारी पहुंचाई है कि फोर्स आ रहा तुमको जो है अरेस्ट करने के लिए, तो उसमें उसके चलते अभी जांच चालू हो गई थी। अपने जनता टीवी पर जो खबर दिखाई गई थी उसमें ये दिखाया गया था कि जो है चौबेपुर एसएचओ का हाथ है उसमें कहीं ना कहीं जो है वो उस मामले में जो है संदिग्ध है। इस वजह से उनकी जांच कराई जा रही थी। जानकारी लग पाई है कि यहाँ पर, क्योंकि ये पहले से ही बात सामने आ रही थी कि एसएचओ की जो भूमिका है वो संदिग्ध है, और क्या आगे जांच हुई है और किस जांच के आधार पर ये सामने आया है कि भूमिका जो थी, जो संदिग्ध नजर आ रही थी, वो सही साबित हुई है और जिसके तहत ये कार्रवाई की गई है? जी, अभी जो मामला सामने रुकना चाहेंगे आशीष आपको। मोहित अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं आईजी कानपुर से। बहुत स्वागत है मोहित अग्रवाल जी। एक बड़ी कार्रवाई की है आपने, एसएचओ विनय तिवारी को सस्पेंड कर दिया गया है। क्या जांच में सामने आया सर? अभी तक जो हम लोगों की जांच हुई है उसमें जो परसों रात्रि को घटना हुई थी जिसमें हमारे एक डिप्टी एसपी और 7 अन्य पुलिसकर्मी शहीद हो गए और कई पुलिसकर्मी घायल हो गए, उसमें अभी तक ये सामने आया है कि ये थानाध्यक्ष भी उस मुठभेड़ में सम्मिलित थे जी। और इन्हीं के क्षेत्र का मामला था। किंतु जब हमारे अधिकारी और अन्य फोर्स जो है गोलाबारी में फंस गया था, चारों तरफ से गोलियां चल रही थी, तब ये वहां पर क्षेत्र छोड़ करके भाग लिए थे। इनके द्वारा अपराधियों का कोई मुकाबला नहीं किया गया। यदि इनके द्वारा फायरिंग की गई होती और अपने अन्य साथियों के को मोटिवेट किया गया होता तो निश्चित रूप से दुखद घटना को बचाया जा सकता था। इनकी इस कायरतापूर्ण हरकत के लिए इनको निलंबित किया गया है। जी मोहित जी, आप बता रहे हैं ये बीच में छोड़कर भाग गए थे, ये कह सकते हैं। क्या इनसे बातचीत हुई है? क्या कुछ सामने आ रहा है निकलकर? क्या पहले से भी संपर्क में थे? देखिए, अब ये इस बिंदु पर भी पुलिस जांच कर रही है कि इस अपराधी को किस सूत्र के माध्यम से जानकारी मिली थी कि पुलिस इसके घर पर दबिश देने के लिए आ रही है, क्योंकि इसने पहले से ही पूरी तैयारी कर रखी थी। छतों पर इसके लोग तैनात थे हथियार लेकर के, और जैसे ही पुलिस फोर्स वहां पहुंची इसने जेसीबी को भी रास्ता ब्लॉक करने के लिए लगा रखा था और इसने फायरिंग कर दी। तो स्पष्ट है कि इसको किसी न किसी माध्यम से पुलिस के मूवमेंट की जानकारी मिल गई थी। तो हम लोग पूरी इसकी जांच कर रहे हैं कि किस व्यक्ति के माध्यम से उसको ये सूचना मिली। अगर वो व्यक्ति पुलिस विभाग का होगा तो उसके विरुद्ध भी बहुत कड़ी कार्रवाई होगी, एफआईआर दर्ज होगी, उसको जेल भेजा जाएगा और साथ ही विभाग से बर्खास्त भी किया जाएगा। जी,
तो यानी कि मोहित जी ये माने कि अभी ये कार्रवाई और आगे चले, क्योंकि अभी आपने सिर्फ सस्पेंड किया है, और भी लग रहा है कि और भी कुछ संदिग्ध हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल, ये पूरे थाने के जितने भी कर्मचारी हैं जी, सभी जांच के घेरे में हैं और हम इस बिंदु पर जांच कर रहे हैं कि कैसे इस थाने के जो अन्य कर्मी हैं उनके इस अपराधी से क्या संबंध थे और क्या इन लोगों से वार्ता हुई है इसकी और किस प्रकार से ये सूचना पहुंची है, और जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे इन सब से कार्रवाई होगी। अभी प्राथमिक चरण में हमारी जांच चल रही है। मोहित जी कुछ विकास दुबे के तो हमारे साथ जुड़े हुए थे मोहित अग्रवाल जो आईजी हैं कानपुर के, जिनका ये कहना था कि जिन एसएचओ को सस्पेंड किया गया है विनय तिवारी को, यहाँ पर संदिग्ध उनकी भूमिका इसलिए नजर आ रही है क्योंकि वो जब यहाँ पर मुठभेड़ हो रही थी, जब पुलिस वहां पर पहुंची तब वो बीच में ही वहां से छोड़कर फरार हो गए थे। अगर वो वहां से फायरिंग करते तो शायद इस घटना को घटने से बचाया जा सकता था।